हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में मेरे साथ। तो अभी हमारा जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जरा सा छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो ध्यान से समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम हमारा होता है क्या है? टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब गुड्स के बदले आपको गुड्स ही क्या करने हैं? एक्सचेंज करने हैं। और इसीलिए हम इसको कई बार क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। सीसी मतलब कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। जैसे कि आपने कई बार पहले भी सुना होगा, ठीक है, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज दिया करते थे। जैसे कि लाइक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे कि मान लो इस बोतल के बदले मैंने किसी से इस मार्कर को क्या लिया, ले लिया है, और उस बंदे को, ठीक है, ये बोतल दे दी। तो इस तरीके से पहले के लोग क्या करते थे, उसी को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। जैसे कि आज भी क्या होता है कि हम लोगों की मम्मियां वगैरह आस पड़ोस से क्या करती है, कई बार कोई चीज की कमी पड़ जाती है घर में, जैसे कि, तो वो क्या करता है, आस पड़ोस वालों से ले लेती है। देन उसके बदले में या तो वही सेम चीज उनको लौटा देते हैं हम, या फिर उसके बदले में कुछ और दे देते हैं हमारे घर वाले, ठीक है। बस वैसे ही सेम बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। यही होता है बार्टर सिस्टम की, एक चीज के बदले आपने, मतलब एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स ले लिया आपने, ठीक है। तो लेकिन ना इसकी थोड़ी सी कमी क्या थी, देखो इसकी लिमिटेशंस थी इस सिस्टम की, इसलिए ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, ये इकोनॉमी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड चाहिए था। इसका मतलब यह है कि अगर आपको आपकी नीड्स की चीज चाहिए, ठीक है, तो आपको एक ऐसा बंदा या एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता था जिसको आपके पास जो चीज है उसकी जरूरत उसे हो, ठीक है, और आपको जिस चीज की नीड है वो चीज उसके पास आपको मिल जाए। पर ये चीज आपको पता है बहुत आसानी से नहीं मिलती थी, तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कॉन्सिडेंस की। सेकंड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज, और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे कि लाइक अब एक मेजरमेंट नहीं था। अब भाई वो बताओ, मैंने एक कटोरे चावल दिया, अब एक कटोरे चावल के बदले मुझे कितना आटा मिलेगा सामने से, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं था, ठीक। जैसे करा बिना तोले नापे हम क्या करते थे, दे देते थे, और बिना नापे तोले ले लिया करते थे। कई बार क्या होता था, ज्यादा चीज के बदले हमें कम चीज मिलती थी। तो इस प्रकार का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं था। जैसे आज है कि हमें 1 kg 2 kg इस तरीके से रहता है, पर पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखो डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट के लिए हम जब किसी से प्रॉमिस करते हैं ना, ठीक है, फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए। जैसे कि लाइक मान लो हम कोई चीज लेकर आए, ठीक है, बाहर से खरीद के, और हमने क्या बोला कि भाई हम आपको ये पैसा धीरे धीरे दे देंगे। जैसे कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, ईएमआई वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वगैरह बनवा लेते हैं कि हम सामान ले आते हैं गुड्स, पर हम उसका पैसा धीरे धीरे देते रहते हैं। बस उसी को हम क्या कहते हैं, डिफर्ड पेमेंट। लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये जो डिफर्ड पेमेंट्स है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम फ्यूचर में हम क्या करते हैं, वादा कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं उस चीज के पैसे देने के लिए। लेकिन पहले तो कुछ था ही नहीं ऐसा, तो हम क्या देंगे। अब मान लो अभी जिस चीज की उस बंदे को जरूरत है, क्या पता वो चीज अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई बाद में ले लियो ऐसा, तो वो चीज पॉसिबल है, क्या पता बाद में उस चीज की उसको नीड ना हो, तो वो क्यों करेगा हमसे ऐसे प्रॉमिस। तो इस वजह से हमें दिक्कत होती थी डिफर्ड पेमेंट्स के लिए, ठीक है। फिर एक सबसे आखिरी जो लिमिटेशन थी इसकी बार्टर सिस्टम की, वो थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते थे। अब आप खुद सोचो, आप क्या ग्रेन्स को, गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो? क्योंकि क्या पता कौन सा गुड्स कितनी जल्दी खराब हो जाए, ठीक है, क्या पता कितना स्पेस ले, ठीक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम इसको स्टोर नहीं कर पाते थे फॉर फ्यूचर। अब भाई जब क्या हुआ कि हमारा मनी का इन्वेंशन हुआ, किसका? मनी का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद ये जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, ये लिमिटेशंस थी, ये सारी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी मनी ने। और मनी कुछ भी हो सकती है। देखो आपको पता है, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कितना कुछ चला, और आज क्या चल रहा है, एक कागज, एक नॉर्मल कागज, है ना। जो हमारे करेंसी नोट है वो क्या है, कागज ही तो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो मनी है वो कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। बस ये होना चाहिए कि मनी इज व्हाट, मनी वो हो सकती है आपके लिए बस जिसे लो सेज इज मनी, जिसे लो ने मनी कह दिया। ध्यान रखना, जिस भी चीज को हमारे कानून ने कह दिया ये मनी है, तो वो समझ लो मनी है। जैसे अभी हमारी लो ने कह रखा है कि ये जो नोट है हमारा, ठीक है, एक पेपर, ये हमारी मनी है, तो हम उसको क्या मानते हैं, मनी मानते हैं। बस वैसे ही मनी कुछ भी हो सकती है, जिसे लोग कह दे वो ही मनी है,
ठीक। और जब ये मनी आई, ठीक है, जब मनी आई तो मनी ने क्या करा, इन सभी प्रॉब्लम्स, इन सभी लिमिटेशंस को खत्म कर दिया। तो देखो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, तो मनी कुछ भी हो सकती है जिसे जनरली क्या करा जा रहा है, एक्सेप्टेड किया जा रहा है। एज कैसे उसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसे कि लाइक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक चीज के बदले दूसरी चीज ले रहे थे हम पहले, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, कि कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, अब हर चीज की कीमत हमने तय कर दी है, कि जैसे कि मान लो मैंने बोला 1 किलो राइस है तो उसकी कीमत 40 रुपीज है, लाइक इस तरीके से। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, अब हम क्या कर सकते हैं, मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आपका जो पैसा होता है उसको स्टोर कर लेते हो बैंक वगैरह में, देन फ्यूचर के लिए, है ना। वही मेजर मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, और डिफर्ड पेमेंट्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मनी का यूज कर सकते हैं। आप खुद सोचो, पहले के टाइम पे हम डिफर्ड पेमेंट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि चाहे मैं उस गुड्स के पैसे अभी दूं चाहे मैं बाद में दूं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दूंगा तो मैं पैसे ही ना, ठीक है। और पैसे की तो जरूरत हर बार हमेशा बंदे की रहेगी, क्यों, वो तो जनरली एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो उस पैसे से कोई भी चीज दूसरी बंदा ले सकता है अपनी नीड्स की, जरूरत की चीज, इसलिए हम डिफर्ड पेमेंट्स कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, हमारी मनी ने इन चारों, ठीक है, लिमिटेशंस को एकदम ओवरकम कर दिया, मतलब खत्म सा कर दिया, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये, और ये चारों जो है ध्यान रखना है, ये चार जो पॉइंट्स है आपके, ये चारों फंक्शंस भी है आपके मनी के, ठीक है, ये फंक्शंस है मनी के, यही काम भी है मनी के, जो मनी काम करती है। तो इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर कोई भी इसमें डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताना मुझे, ताकि मैं इस डाउट को भी क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।